गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फ्रेशर्स। हम अपना चैप्टर 24 पढ़ रहे थे जो है स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार। हमने अभी तक पढ़ा है विधान परिषद और विधानसभा के बारे में, और लास्ट हमने पढ़ा था विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में। ठीक है, आज है लेजिस्लेशन या फिर विधान पालिका। यह चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, विधान पालिका ये एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है जिसमें तैयार किया जाता है और बनाया जाता है किसको, कानूनों को। ठीक है, वो सदन, हाउस मतलब सदन, वो सदन जहाँ पर रूल मेकिंग प्रोसेस होती है, कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, उसको लेजिस्लेचर कहा जाता है। इस प्रोसेस में एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शामिल होते हैं। ठीक है, जो सदस्य होते हैं वो सदस्य जो कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं उनको लेजिस्लेटर कहा जाता है, विधायक कहा जाता है। ठीक है, वो कानून बनाते हैं देश के लिए और लोगों को उन्हें फॉलो करना होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, कानून बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले कानून बनाने के लिए एक बिल पास किया जाता है जिसमें क्या होता है, सभी जो भी बिल के बारे में जो डिटेल्स होती हैं उनको शामिल किया जाता है। यह सबसे पहले जो विधानसभा है उसमें बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, या फिर विधान परिषद में जब उसके बारे में डिस्कशन हो जाता है कि विचार विमर्श होता है तो क्या किया जाता है, उसमें सुधार किए जाते हैं, कुछ चीज़ें काट दी जाती हैं, कुछ नई चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं। अगर विधानसभा या विधान परिषद के लोगों ने, सदस्यों ने इसको पास कर दिया है तो इसको राज्यपाल या गवर्नर के पास भेजा जाता है ताकि वो उसको अपनी सहमति दे दें। गवर्नर के सिग्नेचर होने के बाद जो बिल है वो कानून बन जाता है। मेंबर ऑफ स्टेट फंक्शनरीज, जो राज्य की कार्यकारिणी है उनके सदस्य। अब जो राज्य की कार्यपालिकाएं हैं उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सदस्य होते हैं जो सरकार के कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, गवर्नर जो राज्यपाल है वो राज्य का उसी तरह राज्य का मुखिया है जैसे प्रेसिडेंट हमारे देश का मुखिया है। वह इसको गवर्नर को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है और उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। हालांकि जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को किसी भी समय हटा भी सकता है और जो प्रेसिडेंट है उसका टाइम पीरियड भी बढ़ा सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का जो राष्ट्रपति है, वो ये जो स्थितियां हैं, मतलब योग्यताएं, जो आगे दी गई योग्यताओं को देखकर क्या करता है, गवर्नर को चुनता है। गवर्नर भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल या उससे ज़्यादा आयु का होना चाहिए, वो लोकसभा का कोई एक मेंबर भी होना चाहिए। ठीक है, अब वो वो केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, इसके अलावा पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। बेटा पेज नंबर 230 ओपन कर लीजिए। इसके अलावा किसी राज्य की विधान पालिका का भी वो सदस्य नहीं होना चाहिए। पावर ऑफ गवर्नर देख लीजिए, जैसे राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के तरह ही होती हैं। जैसे राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं केंद्रीय सरकार में, वैसे ही राज्य सरकार में गवर्नर के पास शक्तियाँ होती हैं। जो गवर्नर है बहुत सारे मंत्रियों को नियुक्त करता है, जैसे मुख्यमंत्री है, चेयरपर्सन है, एडवोकेट जनरल है, और स्टेट पब्लिक सर्विस राज्य सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। जो राज्य विधान पालिका का जो पहला सेशन आएगा, ठीक है, उसको राज्यपाल संबोधित करता है। इसके साथ साथ जो गवर्नर है उसको राज्य विधानसभा को एक सेशन शुरू करने की या ख़त्म करने का वो आदेश दे सकता है। राज्य विधान पालिका के द्वारा पास किए गए जो बिल हैं वो गवर्नर की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। ठीक है, अगर जो राज्य विधान पालिका सत्र में नहीं है तो गवर्नर कुछ ऑर्डर पास कर सकता है जिनको ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश कहा जाता है। ये जो अध्यादेश है केवल 6 वीक तक लागू होते हैं जब तक कि स्टेट विधान पालिका का अगला सत्र शुरू नहीं हो जाता है। लेकिन जो विधान पालिका है उसके पास पावर है कि वो इस अध्यादेश को सहमति दे या नहीं दे। जो गवर्नर है उसके पास पावर होती है, कोर्ट जो न्यायपालिका ने कानूनों के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस सज़ा दी है उसको या कम कर सकता है, बिल्कुल ही ख़त्म कर सकता है। मतलब वो पहले केस सुनेगा और उसको लगता है कि निर्दोष को सज़ा मिली है तो उस पर्टिकुलर आदमी की वो क्या कर सकता है, सज़ा कम कर सकता है। सो बेटा आज इतना ही पढ़े, थोड़ा बचे, इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।